हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, एसएससी ने हेड ड्राफ्टमैन पोस्ट के लिए फेज 8 के इन एलिजिबल कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करने से संबंधित एक नोटिस जारी किया है और ये नोटिस आपको एसएससी के वेस्टर्न रीजन के वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस भर्ती से संबंध रखते हो फिर तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अगर आपका इस भर्ती से कोई संबंध नहीं है फिर भी आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि अगर आप एसएससी के जरिए जॉब लेना चाहते हो तो आपको भी इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। और इससे ये होगा कि जो भी गलतियां इन सभी कैंडिडेट्स ने किए हैं आगे चल के यही गलती आप ना कर बैठो। फ्रेंड्स, एसएससी जब भी अपने किसी भर्ती से किसी कैंडिडेट को रिजेक्ट करता है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। बिना किसी गलती किए एसएससी किसी भी कैंडिडेट को रिजेक्ट नहीं करता है। अगर आप इन सभी बातों को आज जान लेते हो तो आप भी गलती करने से बच जाओगे। और इन सभी चीजों को जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको कैंडिडेट्स के द्वारा किए गए गलतियों की जानकारी के साथ साथ इस बात का भी जानकारी मिलेगा कि अगर एसएससी ने गलती से किसी कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया है तो कैंडिडेट को क्या करना होगा, ऐसे कैंडिडेट्स अपना बात एसएससी तक कैसे पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यही वो नोटिस है जो एसएससी द्वारा जारी किया गया है, और इस नोटिस में सबसे पहले लिखा है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वेस्टर्न रीजन मुंबई। इसके बाद इस नोटिस में उस पोस्ट का डिटेल दिया हुआ है जिस पोस्ट के लिए ये भर्ती निकाली गई थी। इसके बाद इस नोटिस में एडवर्टीजमेंट नंबर का डिटेल्स दिया हुआ है। इस नोटिस में आगे इस भर्ती से रिलेटेड एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा हुआ है। तो इस भर्ती के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन था डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सिविल डिसिप्लिन से फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सिविल डिसिप्लिन से फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। यानी कि यह भर्ती सिविल डिसिप्लिन से डिग्री किए हुए कैंडिडेट्स के लिए और सिविल डिसिप्लिन से डिप्लोमा किए हुए कैंडिडेट्स के लिए था। इसके साथ ही डिप्लोमा लेवल के कैंडिडेट्स के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ड्राफ्टमैन प्रीफेब्ररी का 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया था। इसके बाद इस नोटिस में यह लिखा है कि इस भर्ती के लिए 6 से 10 नवंबर 2020 के बीच कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए थे उन्हें एप्लीकेशन के हार्ड कॉपी के साथ जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए थे उन सभी डॉक्यूमेंट को जांच करने के बाद नीचे दिए हुए कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया गया है, और इसके साथ ही रिजेक्ट करने का कारण भी बताया गया है। तो आइए देखते हैं कितने कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया गया है और उन्हें रिजेक्ट करने का क्या कारण था। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि टोटल 9 कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया है, और इन सभी कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और उन सभी कैंडिडेट का नाम दिया हुआ है। और इसके साथ ही इन सभी कैंडिडेट को रिजेक्ट करने का कारण भी साइड में लिखा हुआ है। तो आइए इन कैंडिडेट्स का रिजेक्ट होने का कारण जानते हैं। आप इन सभी कैंडिडेट्स के रिजेक्ट होने का कारण ध्यान से देख ले ताकि आगे चलकर आप भी इस तरह का गलती ना करो। फर्स्ट कैंडिडेट के लिए रिजेक्ट होने का जो कारण एसएससी ने बताया है वो है हैज नॉट सबमिटेड द हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अलोंग विद सर्टिफिकेट्स बाय 15th of January 2021। इसका मतलब ये है कि इस कैंडिडेट ने ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ साथ बाकी के जो भी सर्टिफिकेट के हार्ड कॉपी 15 जून 2021 तक मांगे गए थे वो जमा नहीं किया था। सेकेंड कैंडिडेट के रिजेक्ट होने का जो कारण बताया है वो है नो 3 year एक्सपीरियंस एज अ ड्राफ्टमैन। इसका मतलब यह है कि इस कैंडिडेट के पास ड्राफ्टमैन के तौर पर 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं था। तीसरे कैंडिडेट ने भी अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन और सर्टिफिकेट जमा नहीं किया था, इसलिए उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है। 4 नंबर के कैंडिडेट के साथ भी यही हुआ था, उन्होंने भी अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन और सर्टिफिकेट जमा नहीं किया था। 5वें और 6ठे नंबर के कैंडिडेट्स का जो रिजेक्ट होने का कारण बताया गया है वो है नो एसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि इस भर्ती के लिए जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया था इन कैंडिडेट्स के पास वो क्वालिफिकेशन नहीं था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनके पास क्वालिफिकेशन हो लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम प्रस्तुत नहीं कर पाया। 7वें और 9वें कैंडिडेट्स के लिए भी वही कारण बताया गया है कि इन लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ बाकी के सर्टिफिकेट जमा नहीं किए थे, और 8वें कैंडिडेट के पास भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं था। इसके बाद इस नोटिस में एक नोट लिखा हुआ है, और इस नोट का मतलब यह है कि कुछ कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में क्वालिफाइड किए बिना अपना हार्ड कॉपी और सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया है। उन कैंडिडेट के लिए इस भर्ती में किसी तरह का कोई विचार नहीं किया जाएगा।
इसके बाद इस नोटिस में यह कहा गया है कि अगर किसी कैंडिडेट के पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और गलती से उनका नाम ऊपर दिए हुए लिस्ट पर आ गया है तो वे अपना रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हैं और रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने के लिए ईमेल आईडी प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर आप रिप्रेजेंटेशन सबमिट करना चाहते हैं तो 26 सितंबर 2021 के शाम के 5 बजे तक आप अपना रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर दें, क्योंकि इसके बाद जो भी रिप्रेजेंटेशन सबमिट होगा उस पर एसएससी कोई विचार नहीं करेगा। आपके द्वारा सबमिट किए गए रिप्रेजेंटेशन को एसएससी फिर से एक बार चेक करेगा और चेक करने के बाद उसका इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर दे देगा। आपका रिप्रेजेंटेशन सिर्फ ईमेल के थ्रू ही एक्सेप्ट किया जाएगा, बाकी किसी माध्यम से आपका रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दिए हुए डेट और टाइम के बाद जो भी रिप्रेजेंटेशन रिसीव होगा उसका जवाब एसएससी नहीं देने वाला है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल को सेलेक्ट कर दें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। धन्यवाद।